31 दिन हो चुके हैं इस वार को और अब सिचुएशन एक डेंजरस टर्निंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है। मिसाइल अटैक्स, ऑयल क्राइसिस और ग्लोबल मिलिट्री बिल्डअप सब कुछ एक साथ हो रहा है। आज का अपडेट सच में शॉकिंग है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया टॉक्स डेली। आज हम बात करेंगे डे 31 ईरान वर्सेस इसराइल वॉर के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, जहां कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा इंटेंस हो गया है और अब इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर क्लियरली दिख रहा है। डे 31 पर सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि ईरान और इसराइल के बीच मिसाइल अटैक्स और ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान ने इसराइल के मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज पर स्ट्राइक किया है, जिसमें हाइफा रिफाइनरी जिससे इंपॉर्टेंट टारगेट्स भी इंक्लूड हैं, जिससे क्लियर होता है कि ईरान अब सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को हिट कर रहा है। दूसरी तरफ इसराइल भी कंटिन्यूअसली ईरान के अंदर स्ट्राइक्स कर रहा है, जहां तेहरान और दूसरे सिटीज में एक्सप्लोजन्स रिपोर्ट हुए हैं। ये इंडिकेट करता है कि वॉर अब दोनों साइड्स पर फुल स्केल रिटेलिएशन मोड में चल रहा है। अब एक और शॉकिंग डेवलपमेंट, यूएस का रोल और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएस ने अपनी मिलिट्री डेवलपमेंट्स इंक्रीज कर दी है और थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स वेस्ट एशिया में भेजे जा रहे हैं। ये सिग्नल देता है कि सिचुएशन कभी भी और एक्सक्लेट हो सकती है, इवन ग्राउंड लेवल पर। डे 31 पर एक और डेंजरस एंगल सामने आए हैं, ऑयल क्राइसिस। दुबई के पास एक ऑयल टैंकर पर अटैक हुआ जिससे 2 मिलियन बैरल्स ऑयल था और इस इंसिडेंट के बाद ग्लोबल ऑयल प्राइसेस रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दुनिया भर के कंट्रीज पर पड़ रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया, जहां फ्यूल प्राइसेस और डेली एक्सपेंसेस बढ़ने का रिस्क है। इस वार का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है रीजनल एक्सपेंशन। लेबनान में हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच फाइटिंग इंटेंस हो रही है और कुछ रिपोर्ट्स में कैजुअलिटीज भी कंफर्म हुई है। ये क्लियरली दिखाता है कि वॉर अब मल्टी फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है। अगर ओवरऑल सिचुएशन देखें तो डे 31 पर वॉर सिर्फ मिलिट्री नहीं रहा बल्कि इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक वॉर भी बन चुका है। स्टॉक मार्केट्स पर प्रेशर है, ग्लोबल ट्रेड अफेक्ट हो रहा है और कंट्रीज अपनी पोजीशंस सिक्योर करने में लगे हुए हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव के देखें तो गवर्नमेंट कंटिन्यूसली सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। ऑयल सप्लाई और ट्रेड रूट्स पर रिस्क बढ़ने की वजह से इंडिया इनडायरेक्टली इम्पैक्ट फील कर रहा है, लेकिन अभी तक सिचुएशन कंट्रोल में रखने की कोशिश हो रही है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर इसी तरह एस्केलेशन कंटिन्यू होता रहा तो ये वॉर और लंबा चल सकता है और ग्लोबल लेवल पर और भी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। अगर डे 31 को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सिचुएशन ये है, वॉर और एग्रेसिव हो रहा है, यूएस इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, ऑयल क्राइसिस स्टार्ट हो रहा है और फ्यूचर अभी भी कंप्लीटली अनसर्टेन है। आखिर में बस इतना ही, ये वॉर अब सिर्फ एक रीजनल का इशू नहीं रहा बल्कि एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है, जिसका इफेक्ट हर कंट्री पर पड़ रहा है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि ये वॉर वर्ल्ड वॉर लेवल तक जा सकता है या कंट्रोल हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसे डेली रियल अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।